आप भी बिहार में सरकारी टीचर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बात ये है कि अब टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नया फॉर्मूला आ गया है। क्या है ये नया फॉर्मूला, हम आपको बताते हैं इस खबर में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट ने ये तो कह दिया है कि सभी टीचर्स को उनका मनपसंद जिला मिल जाएगा, लेकिन ये मनपसंद जिला मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ेंगे और क्या नया फॉर्मूला है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस खबर में बताते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले की पूरी तस्वीर अब बदलने जा रही है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को सिफारिश और पैरवी से दूर ले जाकर 100 अंकों की एपीआई आधारित डिजिटल व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई नीति के तहत सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले शिक्षकों को पहले अपनी पसंद का जिला और स्कूल चुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद यदि दो शिक्षकों के अंक बराबर होंगे तो अधिक उम्र वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इस नई व्यवस्था का मकसद तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना है। अब आवेदन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन और पोस्टिंग तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शिक्षकों को उनके डिजिटल प्रोफाइल पर ही ट्रांसफर की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नई नीति में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को सबसे अधिक राहत दी गई है। कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर और बोन टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को 20 अंक दिए जाएंगे। निर्धारित मानकों के तहत आने वाले दिव्यांग शिक्षकों को 15 अंक, जबकि महिला शिक्षकों और अलग अलग जिलों में तैनात पति पत्नी शिक्षकों को 10-10 अंक मिलेंगे। वहीं अनुभव को भी बराबर अहमियत दी गई है। 31 मार्च तक की सेवा अवधि के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वर्तमान कार्यस्थल की परिस्थितियों और विभागीय मानकों के आधार पर भी अंक जोड़े जाएंगे। अंतिम मेरिट सूची इन्हीं अंकों के आधार पर तैयार होगी। पोस्टिंग पूरी तरह रिक्त पदों पर निर्भर करेगी। अधिक अंक पाने वाले शिक्षक पहले अपनी पसंद के स्कूल का चयन कर सकेंगे, जबकि कम अंक वाले शिक्षकों को बची हुई रिक्तियों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इससे शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह व्यवस्था वर्षों से तबादलों पर लगते रहे भाई भतीजावाद और सिफारिश के आरोपों पर लगाम लगाएगी। डिजिटल सत्यापन और मेरिट आधारित चयन से प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी तथा वास्तविक जरूरतमंद शिक्षकों और विशेषकर गंभीर बीमारी और दिव्यांगता से जूझ रहे शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। विभाग को उम्मीद है कि यह नई व्यवस्था न केवल शिक्षकों का भरोसा बढ़ाएगी, बल्कि बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी और संतुलित बनाएगी। तो देखिए, अगर आप भी बिहार में कहीं पर भी ट्रांसफर चाहते हैं और टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, तो ये खबर आपके लिए कितनी ज़रूरी है आपको तो ये पता चली गई होगी। आपको बता दें कि अब नया फॉर्मूला आ गया है। उसी फॉर्मूले के तहत ही आपको पोस्टिंग मिलेगी और कई सारे मानकों पर ध्यान रखा जाएगा। जो ज़्यादा एलिजिबल होगा उसे ही उनके मनपसंद जगह पर पोस्टिंग मिलेगी, अदरवाइज बाकी को दूसरी जगह पर मिलेगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।